आज जो है ना नाश्ते से थी मेरी छुट्टी। आज मेरे हस्बैंड बाहर से नाश्ता लाए, अपने लिए वो लाए हैं नान और चनेज, और मेरे और शाल के लिए क्या लाए हैं। शाल आपने क्या खाना है? इसको क्या कहते हैं? ये जरा वहाँ पे रखे। हलवा पूरी। तो अब ये तो बाबा खोलेंगे तो मामा बनाएंगे ना। चलें बाबा। चल बाबा। ओपन इट। आज हम सारे काम बाबा से करवाएंगे क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को बाबा का होता है ऑफ। दैट्स वाई टुडे बाबाज वर्किंग डे एट होम। शाल बाबा का नान भी चोरी कर रही है। वाह, ये चने डालने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, दरअसल आज ना फ्राइडे था और इशाल के बाबा जो है ना उनका भी मूड था बाहर का नाश्ता करने का। वैसे मैं नाश्ता पर्सनली ना मुझे नाश्ता घर का ही अच्छा लगता है। वैसे डिनर लंच अगर बाहर करना चाहूँ तो ज़्यादा शौक़ से बर्गर वगैरह ही खाती हूँ, लेकिन आज जो है ना आज मेरा भी मूड हो रहा था कि क्यों ना हलवा पूरी का नाश्ता किया जाए। काफ़ी दिनों बाद जो है ना मेरा दिल किया था और इशाल को भी हलवा पूरी बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुद इतना ना खुद बाहर क्योंकि ये हलवा पूरी ना काफ़ी ऑयली होती है और बाहर का ऑयल होता है, तो ना मैं खुद इतना ज़्यादा खाती हूँ ना इशाल को इतना ज़्यादा खाने देती हूँ। तो घर का नाश्ता सही रहता है। मम्मा मेरा तो बैग पता चल। इशाल किधर जा रही हो? मैं जा रही किसी के दल। किसी के दल जा रही हो? नहीं दल नहीं थी, पता ही था जा रही हूँ। आपको नहीं पता किधर जा रही हो? नहीं, फिर क्यों जा रही हो? मुझे नहीं पता था जा रही हूँ। और जी आज मैं जा रही हूँ उस गांव जहाँ से हमारे बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ते हैं, क्योंकि वहाँ मेरी नानों का घर हुआ करता था और हम कराची से अपनी नानों के घर आते थे समर वेकेशंस पे और लिटरली बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। छोटे थे और ज़ाहिर सी बात है शहर में रहने वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए गाँव का एक अलग ही एडवेंचर होता है। और अब तो खैर हमारे बड़े बुज़ुर्ग को इतने नहीं रहे, और लेकिन कज़न्स वगैरह भी मेरे कुछ वहाँ पर दरअसल मेरी एक आंटी उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरा मूड था कि उनका पता करने जाऊँ, लेकिन लिटरली इशाल के बाबा के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। और आज मैंने उनको ज़रा इमोशनली ब्लैकमेल किया था। मैंने कहा अगर आज आप मुझे ना लेकर गए तो फिर मैंने आपसे बिल्कुल बातचीत करनी ही नहीं है। तो आज फाइनली वो तैयार हो गए थे और यहाँ पर देखें सूरज जो है ना कभी सामने आ रहा था, कभी वापस जा रहा था, कभी सामने आ रहा था, कभी वापस जा रहा था। तो बस वहाँ हम थोड़ी देर रुके थे, कोई ज़्यादा देर नहीं, आई थिंक 1.5 से 2 घंटे, और फिर हम घर वापस आ गए थे। तो चलें आप भी मेरे साथ साथ चलें। और जी ये देखो खूबसूरत खूबसूरत पिंड दे खेत, और देखें वाकई ये विलेज वगैरह जो है ना यहाँ पर घूमना फिरना कुछ डेज़ के लिए आना रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, नो डाउट इनके लिए रहना बहुत टफ़ होता है, और स्पेशली इस तरह के विलेजेस में जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके पास इतनी ज़्यादा ना हो, बाकी फैसिलिटीज़ भी अगर आपके पास ना हो, जैसे गैस हो गया, बिजली हो गई, तो लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली वी हैव रीच्ड, और यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स बनाए थे, इतने ज़्यादा नहीं बना सकी, एक तो टाइम बहुत शॉर्ट था, और डेफिनेटली अब हर जगह जाकर ना आप इस तरह से कैमरे निकाल लें तो अजीब ही लगता है। तो बस सबसे पहले हम गए थे जिनका पता करना था वहाँ गए थे, फिर उसके बाद ये मैं अपनी कज़न के घर गई थी और उन्होंने बाहर कुछ ऐसे ना हरियाली शरियाली कोई पुदीना धनिया लगाया हुआ था। मैंने कहा चले आपको ये भी दिखा दूँ। और फिर ये मेरी अगली जो नेक्स्ट कज़न है ना उनके घर गई थी, उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त बिल्ला पाला हुआ है। इसके बारे में आपको एक बात बताऊँ। अच्छा, इसका नाम है जैक, और कुछ अर्से पहले ना इसकी आँख ख़राब हो गई थी, तो इसको ना ये कहीं जाकर छोड़ आए थे। तो ये महीने बाद दोबारा जो है ना काफ़ी दूर छोड़ के आए थे, वहाँ से वापस ये आ गया। देखें कितने वफ़ादार होती हैं ये बिल्लियाँ बिल्ले। और वहाँ पर उन्होंने ना चाय के साथ ये कटलेट्स रखे थे। बस यहाँ पर इशाल के बाबा की मुझे बार बार कॉल आ रही थी। एक्चुअली वो ना दरअसल चले गए थे लड़कों के पास, तो उसके बाद वो मुझे बार बार कॉल्स कर रहे थे कि जल्दी करो देर हो रही है, क्योंकि उन्होंने वापस जाके उनको कोई ज़रूरी काम भी था। तो बस हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है ना इनको फ़िनिश किया क्योंकि आलू के थे, मुझे भी आलू बहुत पसंद है और इशाल भी खा रही थी। और बस अब हम जो है ना वापसी की तरफ गामज़न हैं, वापस जा रहे हैं। अच्छा, अब हम जब वापसी जा रहे थे ना, यहाँ पर एक राह वाली एक जगह है, वहाँ पर ना एक कुल्फ़ी है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा।
जब हम कराची से भी आते थे, हम छोटे छोटे होते थे तो स्पेशली वो कुल्फ़ी हम खाने जाते थे। वो सूफ़ी कुछ इनके नाम से है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो वो खाते चलते हैं। हालांकि सर्दियाँ थी और शाल हमारे साथ थी, लेकिन शाल ने भी खाई, उसके बाबा ने भी खाई, क्योंकि और मुझे लिटरली बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था ना। मैंने चाय वगैरह पी ली थी, तो सर्दियाँ थी, लेकिन हम इसके बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी आते तो खा लेगी तो कुछ नहीं होगा। और फिर बस अल्लाह का नाम लेके मैंने शाल को भी खिला ही दी थी, क्योंकि अब इतनी सर्दियाँ नहीं रही। वैसे अब सर्दियों का जो ज़ोर है ना वो काफ़ी कम हो गया है। और बस यहाँ पर हमने कुल्फ़ी शुल्फ़ी इंजॉय की थी, और रास्ते मेरे शाल की खाला का फ़ोन भी आ गया था, मैं उनसे ही बातें शातें कर रही थी। और फिर उसके बाद जो है ना हम आ गए थे घर, और ये देखें शाल जो है ना बड़े मज़े लेके कुल्फ़ी खा रही थी। और बस अब नेक्स्ट डे का आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आज ना हमारी दावत है, मतलब हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उनका माशाल्लाह से अपना घर बना है, तो उन्होंने ना सब मतलब लंच पे इनवाइट किया। तो मैंने कहा हम भी जा रहे थे, तो मैंने कहा चले आपसे ये शेयर करूँ। मैं ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, मैंने आखिरकार स्टिच कर ही लिया, फर्स्ट टाइम ही पहन रही हूँ। और साथ में ये स्टॉलर कुछ दुपट्टा मैच समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो ये स्टॉलर जो है ना हल्का फुल्का, वैसे भी स्टॉलर लेना है सर्दियाँ, तो साथ ये पहनूंगी और साथ सिंपल ट्राउज़र है। तो आपने बताना कि कैसा लग रहा है। और शाल को मैं इसका ये वाला फ्रॉक पहना रही हूँ, रेड वाला। तो चलो बस अब देर होने वाली। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लंच पे जा रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी दावत की थी सारे रिलेटिव्स जो आसपास रहते हैं उनकी, और इन्होंने घर बनाया। अल्लाह पाक इनको नए घर में रहना नसीब करे और खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर ना ये माल्टे पड़े हुए थे बास्केट में, और इसके साथ हम सब ने खूब इंसाफ किया, क्योंकि बातों बातों में इस तरह की चीज़ें बंदा खा जाता है, स्पेशली नहीं खाई जाती। और इनके घर की भी ना मैंने थोड़ी बहुत जो हो सके ना हल्के फुल्के क्लिप्स मैंने ले लिए थे उनसे इजाज़त लेके, क्योंकि आप कहीं जाते हैं ना किसी के घर की कोई वीडियो वगैरह बनाए, तो अच्छा यही होता है कि आप अगले से परमिशन ले लें। वैसे इन्होंने मुझे मना नहीं करना था, लेकिन मैं फिर भी जो है ना इखलाकन जो है इनसे इजाज़त ली थी। और मुझे इनका किचन लिटरली बहुत अच्छा लगा था, ब्लैक एंड वाइट की कॉम्बिनेशन में। बस उसके बाद हमने खाना खाया था, और खाना खाते हुए ना मैंने लिटरली छोटे छोटे क्लिप्स ही लिए थे, क्योंकि आपको पता है ना कि वहाँ पे फिर बच्चे भी साथ बैठे होते हैं, बड़े भी, और फिर कह लें कि बस इतनी कंजस्टेड हो जाती है ना जगह कि मुश्किल हो जाता है। बस फिर भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स ले कि मैं आपको बताऊँ कि वाकई हम लंच पे गए थे एज अ प्रूफ। फिर हम जो है ना ऊपर गए थे, ऊपर इनके रूम्स थे। सारे रूम्स की तो मैं नहीं बना सकी, एक रूम था आई थिंक इनके बेटे का रूम था, पता नहीं, लेकिन देखिए ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। बस फिर लास्ट में उन्होंने वहाँ पे चाय वगैरह बनाई, हमने चाय वगैरह भी पी थी। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इनको दुआ भी दे दीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको नए घर में रहना नसीब करे। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।